Hello everyone, this is Shreya representing Samvad, the Political Science Society of PGDAV College. Here I am with the fourth episode of Concept and Issue and the topic is New Scrappage Policy and Green Tax. हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट प्रदूषण और पर्यावरण को लेकर कई दिनों से एक नई पॉलिसी लाने के बारे में चर्चा करी थी। अब फाइनली हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने बजट 2021 टू 22 पेश किया है, जिसमें उन्होंने पुराने और प्रदूषण फैला रहे वाहनों के लिए न्यू स्क्रैपेज पॉलिसी का ऐलान किया है, जिसके तहत 15 साल पुरानी कमर्शियल व्हीकल को स्क्रैप किया जाएगा। वहीं प्राइवेट व्हीकल की अवधि 20 साल तय की गई है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि अभी तक यह पॉलिसी पूरी तरीके से पब्लिक के सामने नहीं रखा गया है। इसे अप्रूवल सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट से मिला है। अब ये पॉलिसी स्टेट गवर्नमेंट के पास भेजी गई है। स्टेट गवर्नमेंट के अप्रूवल के बाद ये पॉलिसी नेक्स्ट ईयर 1 अप्रैल 2022 को लागू हो जाएगी। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाई एग्जैक्टली डू वी नीड दिस पॉलिसी? एंड द सिंपल आंसर इज पॉल्यूशन। आउट ऑफ 10 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज इन द वर्ल्ड, 6 आर देयर फ्रॉम इंडिया। जैसा कि हमें पता ही है कि पेट्रोलियम गाड़ियां सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन फैलाती हैं। इंडिया ने पेरिस एग्रीमेंट पे साइन कर रखा है, तो इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो ऐसे कुछ पॉलिसीज़ या स्टेप उठाए जिससे हमारे इन्वायरमेंट पे एक पॉजिटिव असर हो। इसीलिए न्यू स्क्रैपेज पॉलिसी लाई गई है। नाउ व्हाट इज़ दिस स्क्रैपेज पॉलिसी? ऐसी पुरानी गाड़ियाँ जो 15 से 20 साल पुरानी हो चुकी हैं, जो पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा फैलाती हैं और जिनका इन्वायरमेंट पे नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, ऐसी गाड़ियों को स्क्रैप करने की बात की जा रही है, जिसके लिए गवर्नमेंट इंसेंटिव भी देगी। गवर्नमेंट ने व्हीकल्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड करा है, पहला कमर्शियल, दूसरा प्राइवेट व्हीकल्स। ऐसी पुरानी कमर्शियल व्हीकल जो 15 साल पुरानी हो चुकी हैं, उनको ऑटोमेटेड फिटनेस टेस्ट पास करना पड़ेगा। अगर वो पास नहीं कर पाएंगी तो उन गाड़ियों को स्क्रैप किया जाएगा, जिसके लिए गवर्नमेंट इंसेंटिव देगी। सेकेंडली प्राइवेट व्हीकल्स, उनको भी ऑटोमेटेड फिटनेस टेस्ट पास करना पड़ेगा। अगर वो पास नहीं कर पाएंगी तो उन गाड़ियों को वॉलंटरी स्क्रैप किया जाएगा, जिसके लिए गवर्नमेंट इंसेंटिव देगी। इंसेंटिव इन द फॉर्म ऑफ रजिस्ट्रेशन फीस में डिस्काउंट एंड रोड टैक्स में डिस्काउंट। नाउ व्हाट इज ग्रीन टैक्स? ग्रीन टैक्स इज एक्साइज ड्यूटी ऑन गुड्स दैट कॉज इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। आसान भाषा में कहें तो ग्रीन टैक्स हर उस सामान पर लगने वाला ऐसा टैक्स है जो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन फैलाता है। इससे गवर्नमेंट को 2 बेनिफिट होगा। पहला, पॉल्यूशन कम होगा, दूसरा गवर्नमेंट इनकम इंक्रीज होगी। यहाँ ऐसे ट्रांसपोर्ट व्हीकल की बात की जा रही है जो 8 साल से ऊपर हैं। अगर वो अपना फिटनेस सर्टिफिकेट लेने के लिए जाएंगे तो उन्हें रोड टैक्स का 10 to 25% टैक्स देना पड़ेगा। हाईली पॉल्यूटेड सिटीज़ लाइक दिल्ली और लखनऊ में ज़्यादा टैक्स लगाए जाने की बात की जा रही है। डीजल और पेट्रोल गाड़ियों के लिए अलग अलग टैक्स की बात की जा रही है और यहाँ पे ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, टिलर को छूट दी जाएगी। गवर्नमेंट इन सारे टैक्सेस को एक सेपरेट अकाउंट में डालकर रखेगी और फ्यूचर में पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए इन फंड्स का यूज़ करेगी। अब हम बात करते हैं न्यू स्क्रैपेज पॉलिसी से बेनिफिट क्या होगा। ऑफकोर्स पॉल्यूशन कम होगा। एक फैक्ट के मुताबिक सन 2000 से पहले की गाड़ियाँ सड़कों पर 1% है, लेकिन पॉल्यूशन 15% फैलाती हैं। वहीं नई गाड़ियों के मुकाबले पुरानी गाड़ियां 10 से 25% पॉल्यूशन फैलाती हैं। सेकेंडली हेल्थ बेनिफिट होगा। हाईली पॉल्यूटेड सिटीज़ लाइक दिल्ली और लखनऊ में लोगों के अंदर ब्रीदिंग प्रॉब्लम, डिजीज़ लाइक अस्थमा वगैरह देखा जाता है। न्यू स्क्रैपेज पॉलिसी से हेल्थ पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। थर्डली ऑटोमोबाइल सेक्टर को फ़ायदा होगा। एक आंकड़े के मुताबिक केवल 2021 में लगभग 1.5 करोड़ गाड़ियों को एलिमिनेट किया जाएगा, जिससे स्टील और मेटल का रेट 30% कम होगा। कार का रेट ऑटोमेटिकली कम होगा। लोग नई गाड़ियों को ज़्यादा से ज़्यादा खरीदेंगे। इससे हमारे इकोनॉमिक और ऑटोमोबाइल सेक्टर को एक बूस्ट मिलेगा। इनडायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा कार को बनाने के लिए मैन पावर की ज़रूरत होगी। फोर्थली सेफ्टी स्टैंडर्ड्स बढ़ेंगे। नई गाड़ियों में ABS और एयर बैग्स जैसे सेफ्टी फीचर्स गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दिया है। जैसा कि हमें पता है आज के मॉडर्न टाइम में इन्वायरमेंट एक अहम मुद्दा है। इसके लिए इंडिया को ही नहीं बल्कि वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्रीज़ को इन्वायरमेंट फ्रेंडली पॉलिसीज़ बनानी चाहिए। बाकी ऑन पेपर न्यू स्क्रैपेज पॉलिसी काफ़ी अच्छी दिख रही है। यह सक्सेस होगी या फेलियर होगी, यह सिर्फ इसकी इम्प्लीमेंटेशन पर डिपेंड करता है।